Hand washing temporary kiosk. We will take out multiple squads today and do some sort of visible enforcement. We can listen to instructions. A lot of people are doing at the same time, at least the queue is At different times, so the footfall is reduced. The mixing of people, if we still Is it visit not them, possible to completely restrict it for the time being? We should learn lessons from what has happened we in still other have the states. time, we So can we bring have a to change. act preemptively. 20. So in SMHS hospital, so in In the favor of people, essential. we can do this in the favor of people because our mortality will be very high. Your attendance in the offices also, if that is possible. Not a complete. That was against the economy and partial. Can be simplified to this some of them will be passed. हमने एक सीनियर जो डॉक्टर्स हैं कम्युनिटी मेडिसिन के हैं, एपिडेमोलॉजिस्ट्स हैं, चेस्ट डिजीज़ हॉस्पिटल के जो स्पेशलिस्ट्स हैं उनको, और जो रेलेवेंट इसमें ऑफिसर्स हैं एसएमसी के, हमने एक मीटिंग की जायज़ा लेने की कि चैलेंजेस क्या हैं, सिनेरियो इवॉल्विंग क्या है, हमारी असिस्टेंस कहाँ पे ज़रूरत है और हम क्या क्या फ़राहम कर सकते हैं, कैसे फ़राहम कर सकते हैं, और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि केसेस में एक इजाफ़ा हुआ है। कल 520 केस श्रीनगर शहर में आए हैं और बल्क ऑफ दोज केसेस आर लोकल केसेस, ट्रैवलर्स के नहीं हैं। तो उन चीज़ों पे नज़र रखते हुए हमने आज की मीटिंग की है। मैं एक कंसल्टेटिव कमेटी नोटिफाई कर रहा हूँ, फॉर्म कर रहा हूँ, जिसमें हम भी होंगे, स्टेक होल्डर्स भी होंगे, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट भी होगी, डॉक्टर हजरात भी होंगे, ताकि कम्युनिटी लेवल पे एक रिस्पांस कोविड का हो। जो कोविड नॉर्म्स हैं वो मास्क पहनना हो या सोशल डिस्टेंसिंग हो, सबसे ज़्यादा उसमें एडहेरेंस तभी हो सकती है जब कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट हो। आप लोगों से भी मैं गुजारिश करूंगा कि उसमें हमारी मदद करें, और लोगों से भी इल्तिजा करूंगा कि कम्युनिटी लेवल पे आगे आके कोविड के ख़िलाफ़ एहतियात बरतें। तो ये जो कमेटी हम बना रहे हैं ये वक्तन फ़वक्तन मिलेगी। हम इंटरनल भी अब एक असेसमेंट करेंगे कि एक तो स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मीटिंग हुई है, ऑनरेबल एलजी साहब ने जो गाइडलाइंस दी हैं कल कि आउटडोर वेन्यूज़ में लेस दैन 100 की अटेंडेंस हो सकती, लेस दैन 100 हो सकता है, इंडोर में लेस दैन 50, फ्यूनरल्स में लेस दैन 20, उनको हम इन्फोर्स कैसे करें, हाउ डू वी enforce the directions that have been enforced by the disaster management authority, and certain steps we'll take in Srinagar municipal area limits as well to augment and aid the efforts of the administration. We are going to work in close coordination with the administration and try to assist the administration and the disaster management authority to fight this battle एफिशिएंटली। लेकिन लोगों से अभी मैं गुजारिश करूंगा कि वो एहतियात बरतें। लास्ट ईयर भी जो एक सिनेरियो आया था कि लोगों ने इसमें कोऑपरेट भी किया था, इल्तिजा की गई थी कि इबादत घर से हो, नमाजें घर से हों। आई हैव नो हेजिटेशन इन सेइंग दैट, मुझे लगता है इस वक्त बहुत मौजून है और बहुत ज़रूरी है कि भीड़ ना लगे, और उसमें एक सवाल बार बार ये आता है तो फिर टूरिज़्म वेन्यूज़ पे आप ये क्यों नहीं, लेकिन कल की जो गाइडलाइन आई है दैट इज़ इंडिस्क्रिमिनेट। 100 लोग से ज़्यादा किसी भी वेन्यू पे जो उनकी असेंबली है वो इन वायलेशन ऑफ नॉर्म्स और अनलॉफुल डिक्री की गई है। ये ऑर्डर्स कल इशू हुए हैं, थ्रू मैजिस्ट्रेट्स इशू हुए हैं। तो दिस अप्लाइज टू टूरिज़्म ओपन प्लेसेस टू, लेकिन क्लोज्ड प्लेसेस का लेस दैन 50 किया गया, और कहीं कहीं पर मसाजिद में 500-600 भी देख रहे हैं। तो उस पर थोड़ी तवज्जो की ज़रूरत है। इसलिए जो इमाम साहिबान हैं, जो क्लर्जी है फ्रॉम अक्रॉस रिलीजन्स, वी आर गोइंग टू सिट विद देम एंड आस्क देम हाउ दे कैन असिस्ट अस, हेल्प अस, एंड हाउ वी कैन वर्क टुगेदर। ट्रेड एंड टूरिज़्म एसोसिएशन से भी कि मार्केट्स की ऑल्टरनेटिंग कैसे की जाए। तो ये सारी चीज़ों पे हम थोड़ा बैठ के गौर फिक्र करेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि what is the best course of action to take, both scientifically, administratively, and what is a sustainable course of action, because economics
is not an optional this thing. The livelihood of people has to be taken into account. That is a compulsion that cannot be wished away. इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि चैलेंजेस क्या हैं, रियलिटीज़ क्या हैं, कंपल्शंस क्या हैं और अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, इन सब को मद्देनज़र रखते हुए आने वाले दिनों में ऑन अ रियल टाइम बेसिस वी आर गोइंग टू इवॉल्व अ स्ट्रैटेजी। सर बात करते हैं जो अभी बसेस हैं उनमें कल एक एडवाइजर थी कि भीड़ नहीं होनी चाहिए, ओवरलोड नहीं होना चाहिए, आज वैसा ही दिखने को क्यों नहीं मिल रहा है? हम ट्रैफिक पुलिस से श्रीनगर में कोऑर्डिनेट करके पूरी कोशिश करेंगे कि बसेस में ओवर क्राउडिंग ना हो, एक ऑक्यूपेंसी लिमिट बसेस में परसेंटेज 50 या 70% के हिसाब से हो। ये मीटिंग में भी डिस्कस हुआ और कमिश्नर साहब एसएसपी ट्रैफिक श्रीनगर से उस बारे में भी राब्ता करेंगे कि ऑक्यूपेंसी ऑफ बसेस को रिस्ट्रिक्ट कैसे किया जाए। सर श्रीनगर एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर में लॉकडाउन क्यों नहीं कर रही? As we are saying, day by day cases are increasing and we don't have infrastructure like that कि जो या जहाँ पे अगर 1000 केस भी निकलेंगे तो यहाँ पे हालत इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा है नहीं सर। देखिए और सुनने और मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी आ रहा है सिटी हॉस्पिटल बुक हुआ है, अब एसएमएचएस हॉस्पिटल को हैज बीन डेजिग्नेटेड। देखिए दानिश साहब, इसमें सस्टेनेबल अप्रोच क्या है, दैट द डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज़ ट्राइंग टू असरटेन, और वो रेगुलरली इस बात पे गौर व फिक्र भी कर रहे हैं। हमें सस्टेनेबल अप्रोचेस क्या हैं देखनी पड़ेगी, लेकिन जैसे मैंने आज भी कहा कि अगर रिस्ट्रिक्टिव एनफोर्समेंट की भी ज़रूरत है वो करनी पड़े, जब लगेगा की जाएगी। लेकिन मेरी लोगों से ये गुजारिश है कि वो जो भी गाइडलाइंस इशू की जाए उनको फॉलो करें। अगर शायद हम इस थ्रेशोल्ड पे अभी ना आए होते, अगर हमने सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का यूज़ किया होता, जो हमने 4-5 महीने जिसमें बहुत कोताही की, लेकिन जो गाइडलाइंस आई हैं एसडीएमए से वो बड़ी क्लियर हैं। उसका रिपरकशन क्या रहेगा ऑन डे टू डे लाइफ, दैट हैज़ टू बी एनफोर्स्ड बाय द एजेंसीज एंड विंग्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। SMC as an urban local body will both aid them and augment them। अगर हमें लगा कि श्रीनगर में कुछ इजाफा रिस्ट्रिक्शंस का करने की ज़रूरत है, हम उसमें भी कोई गुरेज नहीं करेंगे। तो मेरा लास्ट पे एक सवाल है सर, यहाँ पे ट्रैवलर्स को भी बैन नहीं किया गया है सर। अगर हम एक्सपर्ट्स की बात करें जो दिल्ली में एम्स में, वो कह रहे हैं कि RT-PCR टेस्ट में अब साउथ अफ्रीकन जो वेरिएंट है वो डिटेक्ट नहीं हो रहा है, फिर भी आप इतनी बड़ी रिस्क क्यों ले रहे हैं? एक साइड से आप रिलीजियस गैदरिंग पे बोल रहे हैं 20, 30, 40, 50 लोग से ज़्यादा नहीं रह सकते वहाँ पे, और दूसरी साइड से अगर हम ट्यूलिप गार्डन में जाए या किसी और गार्डन में जाए तो वहाँ पे कोई SOP फॉलो नहीं कर रहा है। ट्यूलिप गार्डन में एज पर द गाइडलाइंस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी या कोई भी गार्डन हो, मोर देन 100 people कैन नॉट बी अलाउड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम एंड वी विल इंश्योर दैट हैपन्स। एक टाइम में 100 लोगों से ज़्यादा गार्डन के अंदर नहीं जा सकते हैं। देखिए, एकेडमिकली आइडियलिस्टिकली वी कुड टेक दिस डिसीजन इन अ स्नैप। You have 16 lakh people in Srinagar city and nearly 11 or 12 lakh of them depend on daily earnings for their livelihood. It is a very complex situation. COVID has been here for nearly a year and a half now. जो आप चीज़ें कर रहे हैं कि ये immediately क्यों नहीं होता, वो क्यों नहीं होता, ये क्यों नहीं होता, उसकी डिफरेंट इम्प्लीकेशंस लोगों के रोज़गार पे क्या होती है, वो भी उसको भी मद्देनज़र रखना पड़ता है। इसलिए जो मैं बार बार कह रहा हूँ, सस्टेनेबल अप्रोच क्या है, इकोनॉमिकली सस्टेनेबल, लाइवलीहुड सस्टेनेबल, अडेप्टेबल अप्रोच क्या है, इसको देखा जा रहा है। जब ये लगेगा कि उससे ज़्यादा सिवियर एक रेस्ट्रिक्टिव अप्रोच की ज़रूरत है, मुझे पूरा यकीन है under the Honorable LG, the State Disaster Management Authority will take that call. So what about travelers, sir? Travelers. I think that is being considered and looked at कि उसमें क्या strategy हो. We will wait for the State Disaster Management Authority to notify its regulations there and we will come back and सर आखिर में ये जानना चाहता हूँ, जो वैक्सीनेशन है जम्मू में नियर अबाउट 50% कंप्लीट हो गई है, यहाँ पे वैसा क्यों नहीं हो रहा? यहाँ पे वैक्सीनेशन थोड़ी कम हुई है। उसमें कुछ खदशात थे कि रमज़ान की वजह से हो रही है, उसमें फिर बहुत उलमाओं ने क्लियर कर दिया। जो मुफ्ती नासिरुल इस्लाम साहब है उन्होंने भी कल बोला है कि वैक्सीनेशन डज नॉट अफेक्ट फास्टिंग इन एनी वे। कुछ यहाँ पे देयर वर सम मिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स, उसको काउंटर करने की भी पूरी कोशिश की गई, लेकिन फिर से लोगों से इल्तिजा करूँगा जो आपकी एज ग्रुप्स में जहाँ जिन डेमोग्राफिक्स में वैक्सीनेशन अवेलेबल है उसको प्लीज़ अवेल कीजिए। एज ऑफ टुडे
social distancing, masks and vaccination, these three things are the best three shields against the virus. जुनैद साहब, आज जो आपने यहाँ पे मीटिंग की है, आप वक्तन फ़वक्तन ये इंटरनल मीटिंग्स की हैं. This is not the first meeting. This meeting you came to know about because of the situation. और इसमें डॉक्टर हजरात थे, स्टेक होल्डर्स थे, इसलिए आपको पता वक्तन व वक्तन हमने ये मीटिंग्स की हैं. ये प्रिज्यूम करना कि हमने ये मीटिंग्स नहीं की हैं बिल्कुल गलत है. हम भी कॉग्निजेंट हैं कि कोविड की जो ट्रेजेक्टरी है, वी आर कम्प्लीटली कॉग्निजेंट ऑफ दैट. इस द श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लास्ट ईयर वाज एट द फोरफ्रंट ऑफ द कोविड बैटल. वी वर रेटेड एज एन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट. वी वर अप्रिशिएट, आवर रोल वाज अप्रिशिएटेड. और इस बार भी मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा. While the evolved mechanism of dealing with COVID might be different this year, उसमें थोड़ा evolution हुआ है sustainable. अब कैसे डील किया जाए. श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, I assure you, will go above and beyond the call of duty in our battle against COVID. Sir, एक individual commissioner साहब will agree with me. जहाँ पे भी individual cases हो रहे हैं, we are going and sanitizing. Micro containment zones में भी हम थोड़ा increase करेंगे. Sanitization of public spaces we are continuing. मास्क पहनिए. अगर घर में रह सकते हैं, कोई मजबूरी घर से निकलने की नहीं है, घर में रहिए. इबादत अगर हो सकती है, मेरी इल्तिजा और गुजारिश आपसे, इबादत घर में करिए. जितनी प्रिकॉशंस आप लेंगे उतना ही सेफ़ आपका अहलोयाल रहेगा, आपके दोस्त रहेंगे, आप खुद रहेंगे. और मे बी स्पेशली फॉर द यंग पीपल कि हम शायद इसको ब्रेव कर सकें और इसको सस्टेन कर सकें, लेकिन हम कैरियर्स उन वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ डेमोग्राफिक के लिए ना बन सकें, हमारे बुज़ुर्गों के लिए कैरियर्स ना बने जो शायद इस वायरस से वो जंग ना जीत पाएँ. तो इल्तिजा रहेगी कि कोविड गाइडलाइंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें ताकि हम इस वबा से निजात वाले से क्या वहाँ पे निकल गया है? देखिए, जो केसेस हम देख रहे हैं वो काफ़ी अलार्मिंग रेट पे बढ़ रहे हैं. हमारे केसेस करीब कल 1500 से ज़ायद हो गए थे, जो हमारे पिछले साल के रिकॉर्ड को भी बीट कर गए पर डे डिटेक्शन में. तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है और इसमें एहतियाती तदाबीर जो भी है वो तो लोगों को, हर किसी को पता है. सोशल गैदरिंग्स अवॉइड करनी है, मास्क पहनना है, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करनी है, हैंड वॉशिंग या सैनिटाइज़र यूज़ करना है. तो यही एहतियाती तदाबीर अगर हम लें तो अभी भी मौका है, तो हम इसको नंबर ऑफ़ केसेस जो अलार्मिंग रेट पे बढ़ रहे हैं इसको हम रोक सकते हैं. और इस टाइम हम अगर देखें तो पिछले साल से मुकाबले में इस साल ये वायरस थोड़े डिफरेंट तरीके में बिहेव कर रहा है. हमारे जो यंग जवान हैं उनको भी ये इन्वॉल्व कर रहा है सीवियर मॉडरेट नमूनिया में. तो इसलिए ये एक बर्डन पड़ सकता है हर अस्पताल में. और फिर अगर ऐसी रेट पे केसेस बढ़ते रहे तो हमारे अस्पतालों के बेड भी कम पड़ सकते हैं इस सिचुएशन में. देखिए, जो एक लोगों में कॉम्प्लेसेंसी आ जाती है कि शायद कोविड ख़त्म हो गया है, तो अगर आप प्रैक्टिकली बाहर देखते थे तो SOPs कहीं फॉलो नहीं होते थे. हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन या हेल्थ केयर अथॉरिटीज़ हमेशा एडवाइस करते थे लोगों को कि कोविड कहीं नहीं गया है, कोविड यहीं पे है, ये बाउंस बैक हो सकता है. लेकिन जो एहतियाती तदाबीर है वो हमें कंटिन्यूसली लेनी, इवन आफ्टर वैक्सीनेशन. जो भी हमारे मास्क पहनना या बाकी सोशल गैदरिंग्स अवॉइड करना, तो ये इंतहाई ज़रूरी है इस वायरस को कंट्रोल करने के लिए. आपको लग रहा है सर लॉकडाउन कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता है इस सिचुएशन में. हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं एक्टिविटीज़ ताकि जो गैदरिंग्स है उसको अवॉइड करें. लेकिन लॉकडाउन तो एक ब्रीदिंग पीरियड होता है, एक हमारी फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए और लोगों में एक अवेयरनेस पैदा करने के लिए. वो तो ऑलरेडी हो चुकी है और इससे हम ट्रांसमिशन जो है उसको हम ब्रेक कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए. लेकिन अगर SOPs फॉलो नहीं हुई तो लॉकडाउन का भी कोई लॉन्ग टर्म फ़ायदा नहीं होता है. पिछले साल की अगर हम बात करेंगे तो इतने केसेस नहीं थे, पूरे पैन इंडिया की बात करते हैं. तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको क्या लग रहा है, कहाँ पे चूक हुई? देखिए, चूक नहीं है. जो वायरस का जो अपना एक तरीका होता है, वायरस कभी स्टेबल नहीं होता और इसमें तब्दीलियाँ होती रहती हैं, म्यूटेशंस होती रहती हैं और कभी ये कमज़ोर हो जाता है, कभी और ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है. और जिस वक्त जो बात आज चल रही है पूरे मुल्क में, एक नए स्ट्रेन जो सर्कुलेट हो रहे हैं, काफ़ी एग्रेसिव स्ट्रेन हैं, काफ़ी विरुलेंट हैं, जिसकी वजह से जो इसका ट्रांसमिशन है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है और जो इसका इन्वॉल्वमेंट है काफ़ी है और लोगों के
में जो इन्वॉल्वमेंट है, जो फैमिलीज़ हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं। इसकी वजह से आप ये हम अगर हम जाने कि एक नया पेंडेमिक हम मान लें इसको, जो लास्ट ईयर हुआ था उसको अगर हम भूल के ये समझ लें कि एक नया पेंडेमिक आ चुका है एक नए वायरस के तौर पे, और लोगों में जो गवर्नमेंट की तरफ से SOPs आ रही हैं उसको रिलीजियसली फॉलो करने की ज़रूरत है। अब अनफॉर्चुनेटली हम यही देख रहे हैं कि लास्ट ईयर की वजह में इसकी वजह से जो इफ़ेक्ट रहे काफ़ी कम रहे, और लोगों में शायद इस बार भी वही दिमाग में है कि शायद इसके असरात कम रहे हैं, लेकिन जो इसके आजकल असरात हैं काफ़ी ज़्यादा मुतासिर कर रहे हैं जनरल पॉपुलेशन को। अभी डॉक्टर नवीद साहब ने भी कहा कि यंगर पॉपुलेशन अफेक्ट हो रही है, और आगे जाके खुदा न खास्ता अगर यही सूरत हाल रही जो आजकल आप दिल्ली में रहें, कल को J&K में भी यही सूरत हाल हो सकती है। हर साल एक नई तहकीक हो रही है, देखा जाता है इसका ट्रांसमिशन क्या है। लास्ट ईयर अगर आपने देखा कि लोगों ने कहा कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के ज़रिए होता है या फोमाइट या किसी चीज़ को हाथ लगाने से होता है, बट इस बार अगर जो दुनिया के सबसे बड़ी जो रिसर्च जर्नल है लैंसेट में ये पब्लिश हो चुका है कि ये एयरबॉर्न है, यानी कि ये हवा में ये वायरस मौजूद है। सो इसमें ये सबसे ज़्यादा ख़तरा यह है कि ये किसी भी शख्स को किसी भी सूरत में लग सकता है अगर वो मास्क ना लगाए। सो ये ज़रूरी नहीं है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल भी रखा जाए, बट सबसे इम्पॉर्टेंट है कि लोग मास्क लगाएं और ख़ुद को बचाएं। अगर लोगों ने मास्क लगाना छोड़ दिया तो हर एक शख्स कहीं पर भी इस वायरस से मुतासिर हो सकता है। मीटिंग्स हो रही हैं तो यूजुअली एक कोशिश ये रहनी चाहिए कि अब ऑनलाइन मोड पे ही मीटिंग्स हो, और अगले आप देख रहे हैं अभी इस डिसीजन भी होगा कि आगे जाके जो मीटिंग्स होगी ऑनलाइन पे होनी चाहिए, और लोगों में भी ये बात आनी चाहिए कि जो मजालिस हो रहे हैं वो रिलीजियस हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो या रिक्रिएशनल हो, तो उनको कम किया जाए या कोशिश की जाए ना की जाए, ताकि जो वायरस का ट्रांसमिशन है इसको रोका जाए। मुकाबले में जो कोशिश की गई है, हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन बेड हैं उनकी तादाद बढ़ा दी गई, जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स हैं उनकी तादाद बढ़ा दी गई, मल्टीपल टाइम्स उनकी तादाद बढ़ा दी गई। लेकिन अगर ये इसी सूरत हाल से जो वायरस का ट्रांसमिशन बढ़ रहा है, कल खुदा न खास्ता को ऐसी भी सूरत हाल होगी कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी आ सकती है, गो कि इस वक्त एडिक्वेट स्टॉक्स मौजूद हैं। लोगों को सीरियसली इस डिजीज़ को लेना है, वायरस को लेना है। एक वबाई सूरत हाल उभर रही है, और खुदा न खास्ता कल को ये सूरत हाल बहुत पेचीदा होकर हम सब को इसको अपने लपेट में ले सकती है। This video is sponsored by J&K Bank Limited.